भाभी जी प्रणाम। बोलिए। भाभी जी पेज नंबर 417 में है ना, 8 से 14 वाला पॉइंट। हाँ सहकायिक यावत त्रस्कायिक। तो भाभी जी यहाँ पे अंतर्मुरत लब्धि अपर्याप्त में भी काल कर सकता है जगन्य में, और उत्कृष्ट अंतकरण अपर्याप्त में भी काल कर सकता है। उत्कृष्ट नहीं नहीं, यहाँ काल की तो, अपेक्षा नहीं लेना। करण अपर्याप्त, करण तो अपर्याप्त तो है, नियमा पर्याप्त बनेगा। काल तो अंतर मुहूर्त का जो काल बताया जगन्य है वो लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा है, और उत्कृष्ट है वो करण अपर्याप्त की अपेक्षा है। तो भाभी जी करण अपर्याप्त लिखा है ना, तो फिर करण पर्याप्ति पूर्ण करेगा कि देखिए, करण अपर्याप्त? पर्याप्त, करण पर्याप्ति नहीं, मतलब वो पर्याप्तियां जो स्वयोग्य पर्याप्तियां हैं, जैसे मनुष्य की 6 है, अभी करण हम्म, अपर्याप्त, वो अपनी सभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं किया है, मान लीजिए 5वें में ही है। हाँ और संगी जो मनुष्य, संगी मनुष्य अपर्याप्त में काल कर रहा है, तो 3 करके काल कर जाएगा ना, इसका हाँ। काल बड़ा होगा ना जो पर्याप्त होकर हम्म, काल करेगा। तो करण अपर्याप्त में यानी जिनकी अपर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई है, वे करण अपर्याप्त कहलाते हैं। नहीं आया संजू? जिनकी जिनकी, नहीं समझ में आ रहा। देखें, हाँ। संगी हम्म, मनुष्य के कितनी पर्याप्तियां हैं? 6। हाँ 6 है ना। जो अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा वो लब्धि अपर्याप्त कहलाता है, वो 3 पर्याप्ति पूर्ण करते ही काल कर लेगा। मान लो हाँ। असत कल्पना से उसको 5 मिनट का काल था उसका, और कोई हम्म, पर्याप्त बनेगा तो वो चौथी, हम्म, 5वीं, छठी सभी बांधेगा ना पर्याप्तियां। हाँ। जब तक अपर्याप्तियां पूर्ण नहीं बंधेगी तब तक तो वो अपर्याप्त ही कहलाएगा। क्या? हाँ। तो उसका काल ठीक। लंबा होगा ना, इसका काल 10 मिनट हो गया। ठीक है। ठीक है। और भाभी जी एक है ना अपना 1455, पेज नंबर 438। हाँ बोलिए। इसका भी पर्याप्त का अंतर जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट हम्म भी अंतर्मुहूर्त। हम्म और सेकंड में है अपर्याप्त का अंतर जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट परतक सो सागरोपम झाजेरी। हम्म। तो ये दोनों ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। भाई कोई जीव पर्याप्त है, अब वापस वो पर्याप्त कब बनेगा? तो बीच में उसको क्या बनना पड़ेगा? अपर्याप्त बनना पड़ेगा ना। अपर्याप्त बोलना पड़ेगा, हाँ। हाँ, तो वो अपर्याप्त कितनी देर रहा? अंतर मुहूर्त रहा। जगन्य अंतर्मुहूर्त, हाँ। अंतर मुहूर्त रहा, वापस पर्याप्त बन गया। और हम्म, उत्कृष्ट भी रहेगा, अगर मान हम्म, लो तो भी अंतर मुहूर्त ही रहेगा। हम्म, बस ये हो गया अंतर। और अपर्याप्त का अंतर, अपर्याप्त जीव है। अब वो हम्म, पर्याप्त कब बनेगा? पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म वाला था, लब्धि हम्म, अपर्याप्त जीव था। वो अंतर मुहूर्त पर्याप्त में रहा, किसी भी गति में मनुष्य तिर्यंश में कहीं भी गया, अंतर मुहूर्त पर्याप्त रह के वापिस आ गया, अपर्याप्त बन गया। तो जगन्य अंतर हो गया ना उसका। ठीक है। और हो गया उसके भाभी। पृथक्व 100 सागरोपम झाजेरी तक वो पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय रहा उसके और उसके बाद उसको अपर्याप्त नामकरण बाद का। उसका अपर्याप्त बनना ही पड़ेगा। ठीक है भाभी जी। ठीक है, हो गया भाभी जी क्लियर। हाँ बोलो प्रिया। जी आंटी। आंटी मेरा प्रश्न ये जयंती षण्मुपासिका में से था, भगवती सूत्र में से। आंटी आंटी इसमें मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ आंटी। इसमें एक प्रश्न आया कि जैसे जब उन्हें पता चलता है कि भगवान महावीर कौशाम्बी नगरी में पधार रहे हैं, तो उनने अपने कर्तव्य का पालन कैसे करा है उदयन राजा ने? तो आंटी इसमें उत्तर में आ रहा है कि उन्होंने आगमन सुनकर अत्यंत हर्षित कौशाम्बी नरेश से कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर नगर की सफाई एवं सजावट का आदेश दिया तथा नगर में भगवान के पदार्पण की घोषणा करवाई। तदंतर ठाट बाट से भगवान की सेवा में पहुंचकर पर्युपासना में लीन हो गए। तो आंटी जैसे इसमें बता रहे हैं कि उनको पता चला कि भगवान पधार रहे हैं, तो उन्होंने मतलब नगर की साफ सफाई करवाई ये सब। और आंटी ऐसे अभी अपन जैसा सुनते हैं कि अगर आचार्य भगवान या किसी को भी पता चलता है साधु संतों को कि हमारे पद आने से पहले स्थानक की सफाई हुई हो, मतलब पोछा कुछ लगा हो इस तरह से, तो वो पूरी उसकी वो करते हैं। अगर लगा हो तो वो फिर कलपता नहीं जाते नहीं, उनको। उसमें जाते ही नहीं है कि उनके निमित्त से क्रिया लगी। हाँ तीर्थंकर आंटी। के लिए, तीर्थंकर के लिए अलग बात होती है ना। और राजा महाराजा वैसे भी किसी भी नगरी से, अभी भी प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी रोड से जाएगा तो सड़क साफ होती है ना। हाँ आंटी, पर आंटी हमारे लिए तो प्राइम मिनिस्टर अभी आचार्य भगवान ने। हाँ, तो आचार्य श्री नहीं क्रिया करने देंगे, जीव हिंसा तो होती है उसमें। नगर साफ होगा पूरा तो।
अच्छा, यहाँ पर भगवान तीर्थंकर के रूप में थे इसलिए। तीर्थंकर थे इसलिए वो अलग बात हो गई। और वैसे भी राजा का वो कर्तव्य है नगर की सफाई, वो जहां भी निकलेंगे जाएंगे तो घोषणा हुई भाई सफाई कराओ, मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊंगा वहां से, ऐलान करना था, सबको बताना था। उनके जाने के कारण कितने लोग गए, कोई सम्यक दृष्टि बना होगा, कोई श्रावक बना होगा। और साफ सफाई तीर्थंकर के लिए कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान ने तो कहा नहीं था, अपना प्रति प्रश्न होगा, आचार्य श्री तो हमें बोलते नहीं है स्थानक में सफाई कराओ मत कराओ, जी आंटी। लेकिन वो हिंसा को रोक रहे हैं। तीर्थंकर की कुछ बातें हैं, हर बात अनुकरणीय नहीं होती है। जी आंटी। छद्मस्त जी है आचार्य श्री। जी आंटी। आंटी रीडिंग शुरू करें? हाँ श्रेया आंटी आप। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। ये, मेरा भी इसी में एक प्रश्न है 1455 में। इसका जो दूसरा पॉइंट है, अपर्याप्त का अंतर जगन्य अंतर मौरत उत्कृष्ट पृथक सो सागरोपम जाजेरी। लेकिन जब जो जीव काल करेगा वापस उत्पन्न होएगा उस समय तो अपर्याप्त रहेगा ना? लेकिन उसके कौन से नाम कर्म का उदय होगा श्रेया जी? पर्याप्त नाम कर्म पर्याप्त होगा ना, पर्याप्त नामकरण तो का। वो जीव पर्याप्त कहलाएगा। अच्छा, वो अपर्याप्तता का जो टाइम आ रहा है वो इसमें वो इंक्लूड नहीं पर्याप्त नाम कर्म के अंतर्गत ही है ना, वो तो अवश्यम भावी है। पर्याप्तियां तो उसको बांधनी पड़ेगी, लेकिन नाम कर्म पर्याप्त का है, वो जीव अवश्य पर्याप्त बनेगा, इसलिए वो पर्याप्त कहलाता है। ठीक है सर, प्रणाम। बड़ी प्रश्न नंबर 1466, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 1, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों 9 तत्व के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा विपरीत श्रद्धा होना मिथ्या दर्शन कहलाता है। मिथ्या दर्शन से युक्त जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। नंबर 2, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं 9 तत्वों के स्वरूप पर श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों का ही न होना सम्यक मिथ्या दर्शन कहलाता है। सम्यक मिथ्या दर्शन से युक्त जीव को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आचरणीय बिंदु, अंतर मन से पूछे कि क्या हम निश्चय में सम्यक दृष्टि हैं? यदि नहीं तो हमें जिन शासन की प्रभावना करते हुए विशुद्ध विचारधारा में रहने का अभ्यास शीघ्र प्रारंभ करके मंगल बुद्धि संपन्न सम्यक दृष्टि बनना है। किस रूप में प्रभावना कर रहे हैं सब कोई? लिखो एक लाइन अपने आप। मनुष्य भाव मिला है, उत्तम कुल मिला है, कुछ न कुछ तो जिन शासन की प्रभावना करना ही है हमें। किस रूप में कर रहे हैं श्रेया जी? जो भी कोई पढ़ने के बारे में पूछता है तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और बोलो, कोई 2-3 जने और बोलो, जल्दी जल्दी बोल देना। बोलो मीनाक्षी जी मेहता। आचरण से मीनाक्षी जी आंचल्य का आया है, बहुत अच्छी बात है। आचरण, अहिंसक आचरण से। अहिंसक आचरण मन वचन काया तीनों से होता है। हमारा मन शांत प्रशांत है, ईर्ष्या कषाय आदि नहीं है, तो वो भी जिन शासन की प्रभाव नहीं है। हम सर्वत्र शुभ पुद्गलों का प्रसार कर रहे हैं, हमारे आचरण को देखकर लोग पहचान जाएंगे जिनी है। और आंटी मीनाक्षी जी मेहता, आपने क्या कहा समझ नहीं आया? अनम्यूट। हाँ बोलो प्रिया। आंटी जब से आपसे और इस क्लास से संबंध हुआ, सबको इसके लिए प्रेरित करने के लिए, आंटी इस क्लास के लिए और ज्ञान आगमवाणी ऐसे बोलो। ज्ञान सीखने के लिए। जी आंटी, ज्ञान सीखने के लिए। ज्ञान सीखने से क्या होता है? ज्ञान सीखने से आंटी आपको सही और गलत की पहचान होने लगेगी और आपके भावों में विशुद्धता आएगी अपने भावों में। और अहिंसा के मार्ग पर गति तीव्र होती है ना, बिल्कुल आंटी, व्रत प्रत्याख्यान ज्यादा ग्रहण करने लग जाते हैं यथाशक्ति। ठीक, बिल्कुल। अच्छे। बोलो, जल्दी अनम्यूट कर दो दोनों को, फिर आगे पढ़िए श्रेया जी। 2 ही बोल रहे हैं, बाकी भी लिख लेना अपने आप।
अच्छी बात। आंटी क्या जी कहते हैं नंदा साहब, बच्चों को, आंटी बच्चों को मैं प्रतिक्रम, अच्छा 2 जन बोल लिए क्या, 2 अनम्यूट हो गए शायद। हाँ बोलिए हाँ। लता जी, जल्दी बोल दीजिए। बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाती हूँ और उसके बाद में उनको धर्म महावीर की वाणी में श्रद्धा करने के बारे में समझाती रहती हूँ। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। जय जिनेंद्र साहब, हाँ बोलिए। मैं भी ये धार्मिक बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्लास लेती हूँ घर पे और बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती हूँ। हाँ, बच्चों को तो सबसे बहुत अच्छा, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं जो बच्चों को मोड़ रहे हैं धार्मिक की तरफ। तो बचपन से ही अगर वो शांत स्वभावी बनेंगे, कषाय कम होगी, शुभ लेशाओं में रमण करेंगे, तो उनका जीवन कितना सुंदर होगा, आप सोचो। बहुत अच्छी। गुरुदेव की सब कृपा है। प्रयास करो पाठशालाओं में पढ़ाने की, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो पढ़ाते हैं। पढ़िए श्रेया जी। अंत क्रिया का थोकड़ा पद 20। पूर्वापर संबंध। सम्यक दर्शन अंत क्रिया का मूल कारण है, अतः दृष्टि के पश्चात अंत क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1467, अंत क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म का अंत करने वाली क्रिया को अंत क्रिया मोक्ष कहते हैं। इसका वर्णन 2 प्रकार से किया गया है, यथा अनंतरागत अंतक्रिया और परंपरागत अंतक्रिया। नंबर 1, नरक आदि गतियों से मनुष्य में आकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, उसे अनंतरागत अंतक्रिया कहते हैं। इन जीवों का शुक्ल पाक्षिक काल पूर्णता पर होता है, जैसे धन्ना अणगार स्वार्थ सिद्ध विमान से आकर मुक्त होंगे। नंबर 2, नरक आदि गतियों से दूसरी गतियों में जाकर मनुष्य में आकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, उसे परंपरागत अंतक्रिया कहते हैं। इन जीवों का शुक्ल पाक्षिक काल शेष रहता है, जैसे सुबाहु कुमार 14वें भव में मुक्त होंगे। सुबाहु कुमार का वर्णन कौन से आगम में? आंटी सुख पाक। हाँ ठीक है। प्रश्न 1468, अंत क्रिया का वर्णन कितने द्वारों से किया गया है? उत्तर, इस हृदय स्पर्शी विषय का तल स्पर्शी वर्णन 10 द्वारों से किया गया है, यथा नंबर 1 अंत क्रिया द्वार, नंबर 2 अनंतर द्वार, नंबर 3 एक समय द्वार, नंबर 4 उद्वर्तन द्वार, नंबर 5 तीर्थंकर द्वार, नंबर 6 चक्रवर्ती द्वार, नंबर 7 बलदेव द्वार, नंबर 8 वासुदेव द्वार, नंबर 9 मांडलिक द्वार और नंबर 10 रत्न द्वार। प्रश्न 1469, अंत क्रिया द्वारा अंत क्रिया द्वार। नंबर 1, भन्ते, क्या जीव अंत क्रिया करता है? उत्तर, गौतम, कोई जीव करता है, कोई नहीं करता है, इस प्रकार वैमानिक पर्यंत कहना चाहिए। प्रश्न 1470, भन्ते, क्या नैरिक नरक गति में रहा हुआ अंत क्रिया करता है? उत्तर, गौतम, नो इणठे समठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को छोड़कर वैमानिक पर्यंत शेष सभी जीवों का कहना चाहिए। मनुष्य में कोई अंत क्रिया करता है, कोई नहीं करता है। जो मनुष्य अति प्रबल वीर्य के उल्लास से सपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वह अंत क्रिया करता है। अति प्रबल वीर्य उल्लास, उल्लास होना चाहिए ना धार्मिक क्रियाओं के प्रति, धर्म के प्रति उत्साह, उमंग, उल्लास होगा तभी तो जीव आगे बढ़ेगा विशुद्धि के मार्ग पर। बढ़ते बढ़ते वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है। प्रश्न 1471, अनंतर द्वार। नंबर 2, भन्ते, नैरिक अनंतरागत अंत क्रिया करते हैं या परंपरागत अंत क्रिया करते हैं? उत्तर, गौतम, अनंतरागत अंत क्रिया भी करते हैं और परंपरागत अंत क्रिया भी करते हैं। इसी प्रकार
चौथी पृथ्वी तक के नैरेयिक 4 प्रकार के देव, पृथ्वीकायिक, अपकायिक, वनस्पतिकायिक, पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य का कहना चाहिए। शेष जीव अनंतरागत अंतक्रिया नहीं करते हैं, किंतु परंपरागत अंतक्रिया करते हैं। अनंतरागत अंतक्रिया यानी एक भवावतारी। गति आगति का थोपड़ा आता है सबको? केवली की आगति कितनी है? अनंतरागत अंतक्रिया यानी पर अगले भाव में केवली बन 108 ठीक। एक और जो प्रश्न परंपरागत अंतक्रिया करने वाला है वो कितनी देर बाद अनंतरागत बन सकता है? कोई परंपरागत जीव है, समझ लीजिए, जल्दी से जल्दी अगर वो अनंतरागत बनेगा तो कब बनेगा, कितनी देर में बनेगा? बोलो प्रतिभा। हाँ, अंतर्मुहूर्त बाद। जैसे जैसे मान लो जैसे तेजस। हाँ बोलिए। वायु का एक, तेजस का एक का जीव है, वहां से काल करके पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक किसी में गया, वहां से काल करके मनुष्य बना। वहां अंतर्मुहूर्त रहा, मनुष्य बना। अंतर्मुहूर्त रह के मनुष्य बन के और केवली की आगत में आ सकता है। प्रश्न 1472 एक समय द्वार नंबर 3 भन्ते कितने अनंतरागत नैरिक एक समय में अंतक्रिया करते हैं? उत्तर गौतम, जगन्य 1 या 2 या 3, उत्कृष्ट 10। देखिए, अपने जैन आगमों में जगन्य का अर्थ है कम से कम, तो यहाँ भगवान ने जगन्य 1 कह दिया, फिर 2 या 3 क्यों फरमा रहे हैं? क्योंकि 2 या 3 भी जा सकते हैं एक समय में। नहीं, ऐसे नहीं। और कुछ शायद ये आ चुका होगा, कोई है बोलेंगे और कोई इसको स्पष्ट करेंगे? कोई नहीं। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ भाभी जी, ये मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ना जब विरह होता है ना तब कभी कोई एक जीव नहीं ही नहीं आता है वैसे। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं कर। ये मेरे ख्याल से आ चुका है प्रश्न पहले, कहीं कहीं ना कहीं जरूर इसी भाग में आया है। बोलिए लता जी। अंतिम मध्यम बताया है क्या? नहीं, बात जगन्य की है ना। जैसे जगन्य 1 का, जगन्य का अर्थ कम से कम, निश्चय नय में तो जगन्य 1 ही होगा, लेकिन व्यवहार ने ऐसे बोले, आज बोलेंगे कम से कम 2 आदमी तो आएंगे। बोलने की शैली वाली बात ठीक है, व्यवहार ने कम से कम 2 आदमी आएंगे, क्या भाषा बोलते हैं? जगन्य 2 तो आएंगे, जगन्य 10 5 तो आएंगे, याद व्यवहार में बोला जाता है ना। बोलो प्रतिभा, बोलना है या पहले कहीं हैंड रेज है? पढ़िए। प्रश्न 1473 प्रथम रत्न प्रभा पृथ्वी यावत वैमानिक पर्यंत तक के जो जीव अनंतरागत अंतक्रिया करते हैं वे एक समय में कितने होते हैं? उत्तर निम्नोक्त 27 बोलों में से 8 बोलों वाले जीव अनंतरागत अंतक्रिया नहीं करते हैं। शेष 19 बोलों के जीव एक समय में जगन्य 1 या 2 या 3 सिद्ध होते हैं। उत्कृष्ट इस प्रकार है: 1 से 3, पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी से निकले हुए उत्कृष्ट 10, चौथी पृथ्वी से निकले हुए उत्कृष्ट 4 सिद्ध होते हैं। पांचवी पृथ्वी से निकले हुए सिद्ध नहीं होते हैं, किंतु साधु बनकर मनपर्यव ज्ञानी हो सकते हैं। छठी पृथ्वी से निकले हुए अवधि ज्ञानी और श्रावक हो सकते हैं। सातवीं पृथ्वी से निकले हुए सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, श्रावक नहीं होते हैं। भवनवासी और वाणव्यंतर देवों से निकले हुए उत्कृष्ट 10, भवनवासी और वाणव्यंतर देवियों से निकले हुए उत्कृष्ट 5, बादर पृथ्वीकायिक और अपकायिक से निकले हुए उत्कृष्ट 4, प्रत्येक वनस्पति कायिक से निकले हुए उत्कृष्ट 6, तेजस कायिक और वायु कायिक से निकले हुए मिथ्या दृष्टि होते हैं। 3 विकलेंद्रिय से निकले हुए सिद्ध नहीं होते हैं, साधु बनकर मनपर्यव ज्ञानी हो सकते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक
पुरुष और स्त्री तथा मनुष्य से निकले हुए उत्कृष्ट 10 और मनुष्य स्त्री से निकले हुए उत्कृष्ट 20। प्रश्न 24 और 25 में ज्योतिषिक देवों से निकले हुए उत्कृष्ट 10 और ज्योतिषिक देवियों से निकले हुए उत्कृष्ट 20। वैमानिक देव आदित्य है ना, ज्योतिष ज्योतिषिक ज्योतिष्क देवों से निकले हुए उत्कृष्ट 10 और ज्योतिष्क देवियों से निकले हुए उत्कृष्ट 20। वैमानिक देवों से निकले हुए उत्कृष्ट 108 तथा वैमानिक देवियों से निकले हुए उत्कृष्ट 20 सिद्ध होते हैं। नोट: पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक में अनंतरागत अंत क्रिया वाले एक भवावतारी संख्य होते हैं। असंख्य क्यों नहीं होते हैं? तो असंख्य जी संख्या होती है इसलिए, क्योंकि मनुष्य में संख्य ही आके उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए संख्य जीव होते हैं वहां। एक बात। आंटी लेकिन एक प्रश्न आया था इसमें कि जैसे मनुष्य संख्य होते हैं, पर आंटी वहां क्या आपत्ति अगर वहां पर असंख्य हो तो? क्योंकि एक साथ तो जैसे आंटी संख्य उत्कृष्ट संख्या से मान हो लिया गया। असंख्य एक भवावतारी हो, तो अगर जल्दी जल्दी उनकी आयु पूर्ण हो रही है तो यहाँ कहाँ समाएंगे? जल्दी वाली बात को लेकर। हाँ, जी आंटी। और आंटी ये जो दे रखा है ना उत्कृष्ट सबका, तो ये एक समय की अपेक्षा से दे रखा है ना, कि एक समय में। और आंटी ये भवनवासी और ये इनका ये जितने भी दे रखे सब एक भवतारी की अपेक्षा से दे रखे ना? हाँ, अनंतरागत का ही चल रहा है ना प्रश्न। जी आंटी। आंटी ये हाँ बोलो। भाभी जी, जैसे पृथ्वी से निकला, अपकाय से निकला, तो दो दो भी हो सकता है, या पृथ्वी का 4, अपकाय का भी 4, ऐसा ही समझना? हाँ, पृथ्वी काय के 4, अपकाय के 4। अच्छा ठीक है, हाँ उसका ही मेरे को। प्रश्न 1474 उद्वर्तन द्वार नंबर 4। भंते, क्या नेरिकों में से उद्वर्तन निकलकर नेरिकों में उत्पन्न होता है? उत्तर: गौतम, नो इणट्ठे समट्ठे। प्रश्न 1475 नरक से निकलकर नैरिक कितनी वर्गणाओं में उत्पन्न होता है तथा वहां कितना आध्यात्मिक विकास कर सकता है? कई बार ये प्रश्न चलता ही है ना, अपना स्वयं का कितना आध्यात्मिक विकास हो। भगवती सूत्र पढ़ लिए, प्रज्ञापना भी अब आधे से ज्यादा हो गया। कितना % देंगे सब अपने आप को? एग्जाम्स की टाइम है ना बच्चों के, अपन भी अपने आप को मार्क्स दो। सब पास मार्क में तो है अपन। बहुत ये सब पढ़ने के बाद तो टाइम वेस्ट करने की इच्छा भी नहीं होती है। नहीं, पास मार्क्स है क्या आध्यात्मिक विकास में? हाँ, आध्यात्मिक की बात कर। पढ़कर आचरण में आएगा तब आध्यात्मिक विकास होगा ना। पढ़ने से आचरण उज्जवल होता है। तो अपने अपने मार्क्स देना, आज एकांत में बैठकर चिंतन करके पढ़िए। नरक से निकलकर नैरिक कितनी वर्गणाओं में उत्पन्न होता है तथा वह कितना आध्यात्मिक विकास कर सकता है? उत्तर: नैरिक पंचेंद्रिय, तिर्यंच योनिक और मनुष्य, इन 2 वर्गणाओं में उत्पन्न होता है। शेष 22 वर्गणाओं में उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 1, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक में उत्पन्न होने वालों में किन्हीं हलुकर्मी जीवों को केवली प्ररूपित धर्म सुनने को मिलता है, किन्हीं को तथा प्रकार के कर्मों के उदय से नहीं मिलता है। नंबर 2, इतनी अच्छी बात है ना, हलुकर्मी जीवों को ही धर्म सुनने को मिलता है। उससे भी ज्यादा हलुकर्मी है वो जीवन में उतारते हैं। नंबर 2, अंडरलाइन कर लो, हलुकर्मी। जिन्हें केवली प्ररूपित धर्म सुनने को मिलता है, उनमें से किन्हीं को बोध होता है, तत्व को समझ सकता है, किन्हीं को नहीं। नंबर 3,
जिन्हें बोध होता है उनको श्रद्धा, प्रतीति, रुचि उत्पन्न होती है। नंबर 4, जिन्हें श्रद्धा, प्रतीति, रुचि उत्पन्न होती है उन्हें अभिनी बौद्धिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। चौथा जीव स्थान प्राप्त होता है। नंबर 5, उपर्युक्त दोनों ज्ञान उत्पन्न होने पर कई शील व्रत, गुण व्रत, वीरमण व्रत, प्रत्याख्यान और पोषद अंगीकार करते हैं, कई नहीं करते हैं। किंतु आश्चर्य की बात ये है कि पांचवें जीव स्थान वाले कई तिर्यंच भी प्रतिपूर्ण पोषद करते हैं। नंबर 6, यहाँ जो जीवन में कम से कम एक एक पोषद भी किया है। बबीता जी आपने क्या भेजा, समझ नहीं आया। बस एक आ रहा है कि पोषद किए और कोई नहीं। आंटी शायद बबीता आंटी कहते हैं कि क्या करे, आगे ज्यादा जन्म ना ले, उसके लिए क्या करे? एक मिनट में देख रही हूँ कि कितनों का पोषद का बहुत का आ रहा है, तो भी बहुत कम आया नाम। हाँ बोलो प्रतिभा, क्या बोल रहे थे बबीता जी? प्रिया डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? हाँ बोलो प्रतिभा। भाभी जी, ये जो लिखा है ना कि अवधि ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रव्रज्य अंगीकार नहीं मतलब साधु नहीं बन सकते, ऐसा क्यों लिखा है? किसकी बात चल रही है? ये 6 नंबर पॉइंट। तिर्यंच की बात चल रही है ना? देखो ऊपर अच्छा, ये पॉइंट तिर्यंच की। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनित में उत्पन्न होने वाले हैं। अच्छा, ये पूरा ओ मेरे को लगा उत्तर में फर्स्ट लाइन मनुष्य का पढ़ नहीं, के थे। मनुष्य का आ गया है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए बबीता जी। आंटी मैं कह रही हूँ कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए जो हमें ज्यादा आगे ज्यादा जन्म ना लेना पड़े? अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखिए, व्रत प्रत्याख्यान ज्यादा से उसमें बढ़ोतरी करिए, मन को शांत हमें प्रशांत रखिए, कषायों को कम करिए, अपने आप आ जाएगा। राग द्वेष की मात्रा कम होगी, अपने आप आ जाएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ बोलिए कमला भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। ये तिर्यंच कहाँ पे करते हैं ज्यादा प्रतिफल पोषक, अपने जम्बूद्वीप में या महाविद्य में? नहीं नहीं, ऐसे जम्बूद्वीप महाविद्य के बाहर भी कर लेते हैं, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, कर लेते हैं। किसी को देखते हैं कर रहा है, प्रतिपूर्ण पोषद स्थिर हो जाता है। मान लो कोई मगरमच्छी कर रहा है, 1000 योजन की अवगाना वाला है, कर रहा है, एकदम स्थिर हो जाते हैं, पानी में हलन चलन आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, वो प्रतिपूर्ण पोषद रहता है। तब उपवास आदि भी करते हैं तो देख लेते हैं कहीं पर सूखे पत्ते वगैरह दिख जाते हैं गिरे हुए, नहीं संवत्सरी सॉरी पर्यूषण की आराधना में कई तिर्यंच होते हैं, हरा नहीं खाते हैं। जितनी यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान, यहाँ भी कोई करता ही होगा, हमें पता नहीं चलता है। क्या पता चलेगा हमें? अगर कोई गाय एकांत में जाकर बैठ गई है, कुछ खा पी नहीं रही है उस दिन। नहीं, बहुत कुत्ते का तो सुनने में आता है जो बड़ा सबके साथ में है, तो नुकारची होने के बाद खाते हैं। कोई भी हो सकता है ना। चंड कौशिक सर्प का अपन ने शास्त्रों में सुन लिया, इसलिए हमें पता है। नहीं, ऐसे सुनने में आता है ना जो मनुष्य से बेसी श्रावक है, हाँ तो अपने को पता नहीं सभी चलता ना। पोषक करते होंगे ये जरूरी नहीं। मनुष्य में तो संख्या ही मनुष्य है, वहां तो असंख्य ही तिर्यंच अवधि ज्ञानी भी है। तिर्यंच क्योंकि तिर्यंच की संख्या अधिक है ना, हाँ हाँ, इसलिए यहाँ भी करते ही होंगे, बाहर भी करते हैं। पता नहीं चलता है खाली। हाँ हमें क्या पता चलेगा? आज आपने पोषक किया समझ लीजिए, कहीं कुछ भी व्रत प्रत्याख्यान किया, दूसरों को क्या पता चलेगा? आप एकांत में कर रहे हो, कई लोग घरों में करते हैं एकांत में पोषक। एक वहां मंदसौर में एक श्रावक जी थे, उनके सालों से नियम था, मैंने शायद पहले बता दी है ये बात, कि हर रविवार को उनके प्रतिपूर्ण पोषद रहता था, उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हुआ था। पढ़िए। सबकी बात है, अभी हो सकता है अवधि ज्ञान है। हाँ अवधि परम अवधि ज्ञान नहीं होता है, अवधि ज्ञान तो होता ही है।
वो श्रावक जी है प्रिया। नंबर 6, जो शीलव्रत यावत पोषद अंगीकार करते हैं उनमें से किन्हीं को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, किन्हीं को नहीं। अवधि ज्ञान प्राप्त होने पर भी वे प्रवज्य अंगीकार कर संसार त्याग कर साधु नहीं बन सकते हैं। प्रश्न 1476, निरईकों से निकलकर जो मनुष्य बनते हैं उनकी आत्म उन्नति के क्रम का वर्णन कीजिए। उत्तर, निरईकों से निकलकर जो मनुष्य में उत्पन्न होते हैं उनमें कई एक पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक की तरह केवली प्ररूपित धर्म सुनते हैं। यावत अवधि ज्ञान प्राप्त करने तक के 6 बोल यहाँ भी कहना चाहिए। एक मिनट, अवधि ज्ञान 7 कर लो आगे। अवधि ज्ञान वाला है ना, वहाँ पॉइंट 7 कर लीजिए। उसके आगे की लाइन में साधु बनने वालों में कहिए ना, पॉइंट 8 कर लीजिए। उसके नेक्स्ट लाइन में मन परिज्ञान वाला शब्द है, उसमें पॉइंट 9 कर लीजिए। और नीचे से सेकंड लाइन में जिन्हें केवल ज्ञान होता है वहां पॉइंट 10 कर लीजिए। अब पढ़िए। 7 पॉइंट, अवधि ज्ञान प्राप्त करने वालों में कई प्रवज्य अंगीकार कर साधु बनते हैं और कई एक नहीं बनते हैं। नंबर 8, साधु बनने वालों में कई एक मन पर्यव ज्ञान प्राप्त करते हैं और कई एक नहीं करते हैं। नंबर 9, मन पर्यव ज्ञान प्राप्त करने वालों में किन्हीं को नंबर 10 केवल ज्ञान होता है, किन्हीं यहाँ को नहीं, नंबर 10 नीचे लगेगा ना, किन्हीं को अच्छा, केवल किन्हीं को केवल ज्ञान होता है, किन्हीं को नहीं होता है। नंबर 10, जिन्हें केवल ज्ञान होता है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सभी दुखों का अंत करते हैं। एक क्षण के लिए सोचो, आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो रही है, कैसे उनके आत्म प्रदेश निकल कर जा रहे हैं, ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं। तेजस कार्बन शरीर का एक विस्फोट होता है, अनादिकाल की मित्रता छूट जाती है इस शरीर से। प्रश्न 1477, क्या उपर्युक्त 10 बोलों के क्रम से ही जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है? उत्तर, नहीं। व्रत धारण करने के पहले भी अवधि ज्ञान हो सकता है तथा अवधि ज्ञान और मनपर्यव ज्ञान प्राप्त किए बिना भी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, किंतु इस क्रम से भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, यह बोध कराया गया है। प्रश्न 1478, अंत क्रिया करने की क्रमबद्ध तरीके से की गई शब्दावली की क्या विशेषता है? उत्तर, शब्दों में बहुत आकर्षण शक्ति है। इस शब्दावली के सरल सहज शब्द अविद्वान को भी मुग्ध मोहित करते हैं तथा विद्वान का भी अंतर्मन प्रफुल्लित हो उठता है। प्रश्न है ना, 14, तो बहुत बड़ी शक्ति। एक शब्द से लाठियां उठ जाती है और एक शब्द से उठी हुई लाठियां नीचे हो जाती है। यह है शब्द की आकर्षण शक्ति। प्रश्न 1479, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि एकार्थक शब्द प्रतीत होते हैं, फिर इनका प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, समानार्थक प्रतीत होते हुए भी इनके अर्थ में भिन्नता है, इसलिए तीर्थंकर भगवान ने इन 3 शब्दों का प्रयोग किया है। यथा नंबर 1, जहां तर्क का प्रवेश न हो उसे श्रद्धा कहते हैं। नंबर 2, तर्क वितर्क करके पुण्य पाप आदि को समझकर विश्वास करने को प्रतीति कहते हैं। और नंबर 3, प्राप्त श्रद्धा और विश्वास को कायम रखने में प्रयत्नशील रहना रुचि कहलाता है। हमें तीनों है ना श्रेया जी, श्रद्धा है ही, और कई प्रश्न तर्क अपन सब करके चर्चाएं करके स्थिर होते हैं। फिर अभी सब प्रयत्नशील में अंडरलाइन कर लो, सभी प्रयत्नशील है अभी।
श्रद्धा और विश्वास को कायम रखने में। बोलिए कमला जी। पढ़िए। नोट, शास्त्रों के एकार्थक, भिन्नार्थक आदि शब्द प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता की समृद्धि का भी बोध कराते हैं। देखो, कोई होगा अपनी दादी नानी बीच में स्कूल लिए, वो सब कम थी पढ़ाई का, तो सोचते होंगे अभी पढ़ाई है। यहाँ क्या लग रहा है, प्राचीन काल में भी शब्द संस्कृति कितनी ऊंची थे, सभ्यता कितनी ऊंची थी, ऐसे एकार्थक भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है स्थान स्थान पर। प्रश्न 1480, श्री भगवती सूत्र शतक 11 उद्देशक 12 में इस पाठ में श्रावक के व्रतों में शील व्रत का है, जबकि श्री औपपातिक सूत्र में शिक्षा व्रत का है। आगमों में भिन्न भिन्न शब्द क्यों है? उत्तर, श्रावक को शील चारित्र पालन की शिक्षा मिले उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। अतः दोनों शब्दों का भाव एक ही है। नोट, शील व्रत आदि के उत्कृष्ट परिणामों में अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। प्रश्न 1481, श्रावक के व्रत याद है सबको? किसके? श्रावक के व्रत याद है? बोलेंगे कोई? प्रणतिपात, मृषवात, पूरा क्रम बोलिए। अदत्तादान। संजू जी का आया हैंड रेस, बोलो थोड़ा थोड़ा। संजू जी आप थोड़ा बोलिए, नेक्स्ट 3 नाम आए, खुद बोलते जाइए क्रम से। बोलिए। प्राणातिपात, निशावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्या हो गया। प्राणातिपात क्या श्रावक के व्रत में? प्राणातिपात का अर्थ तो हिंसा, विनीता। अहिंसा अनुव्रत का हुआ ना भाभी जी। तो आगे एक शब्द तो लगेगा कुछ। प्राणातिपात वीरमण। हाँ, वीरमण, प्रतिपत्ति। हाँ भाभी जी, इतना ही बोल पाएंगे भाभी जी। हाँ ठीक, इतना बोली वो भी बड़ी बात है। तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में, और देखो फिर भी जवाब दे रही है। हाँ बोलिए संजू जी। इसमें ना विरमण लगाना जरूरी है, विरमण यानी त्याग, प्राणातिपात विरमण। स्थूल प्राणातिपात वेमन, स्थूल मृक्षावाद वेमन, स्थूल रत्तादान वेमन, स्थूल मैथुन वेमन, स्थूल परिग्रह वेमन, दिशा परिमाण व्रत। 1 मिनट, ये हो गए कौन से 5? 5 अनुव्रत। 5 अनुव्रत। स्थूल शब्द क्यों लगाया गया है? छोटा, मोटे रूप से जैसे करते हैं ना। सूक्ष्म हिंसा का साधु के समान हमें त्याग नहीं है। स्थूल यानी मोटे रूप से प्राणातिपात के हमारे त्याग है, विरमण यानी त्याग। ये हो गए 5 अनुव्रत। आगे कौन बोलेंगे? बोलो प्रतिभा। रिंकी जी। हाँ भाभी जी, छठा दिशा परिमाण व्रत, 7वां भोगोपभोग परिमाण व्रत, 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत, 9वां सामायिक व्रत, 10वां बस एक बार कौन से हो गए? ये 3 कौन से ये हैं? 3 गुण व्रत हो गए। हाँ, 3 गुण व्रत हो गए ना। गुण व्रत से क्या होता है? गुणों में वृद्धि होती है। गुणों में वृद्धि होने से अनुव्रतों का भी पालन यथावत पोषण होता है। पुष्ट होता है। अच्छी बात। वीना जी बोलिए आगे। आगे 4, प्रणाम भाभी जी, आगे 4 शिक्षा व्रत है। हाँ बोलिए। 7, 8, 9, 6, 7, 8। 9वां सामायिक व्रत, 10वां देशावकाशिक अणुव्रत, देशावकाशिक व्रत, और 11वां पौषध व्रत, और 12वां यथासंग विभाग व्रत। ठीक बात है। सामायिक व्रत से क्या शिक्षा मिलती है हमें? सामायिक व्रत में हाँ ठीक है, आपका उत्तर हो गया। संभाव का अभ्यास करने की, संभावों में रहने की, ये सब शिक्षा ही मिल रही है। इससे हमारे कर्म बंधन हल्के होंगे, अशुभ कर्मों का बंध नहीं होगा, ये शिक्षा मिलती है। देशावकाशिक व्रत से बोलेंगे कोई? मधु जी बोलेंगे। आंटी प्रणाम।
10वें देशावकाशिक व्रत। क्या मिल रहा है? देशावकाशिक व्रत से क्या शिक्षा मिलती है हमें? दिन प्रतिदिन में कोई भी पाप लगे हैं उनकी आलोचना करना। नहीं, और अच्छी तरह बोलिए। 10वें देशावकाशिक व्रत दिन प्रतिदिन पूनम जी जैन ने भेजा है, ये भी दिशाओं देखिए। की पूनम जी जैन ने उत्तर भेजा है, मर्यादा में रहने की शिक्षा घूमने मिलती की है। मर्यादा। हाँ, एक बात है। और नेक्स्ट, पौषध व्रत से क्या शिक्षा मिल रही है? मीनाक्षी जी, पौषध चारों व्रत में क्या शिक्षा देता है? एक दिन रहने देखो, साधु की तरह जीवन यापन करना। क्या सुनाई नहीं पड़ा? साधु की तरह जीवन यापन करना। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। अतिथि संविभाग व्रत से सुपात्र भाई, सुपात्र दान। सुपात्र, बहुत अच्छा। सुपात्र दान देने की शिक्षा मिलती है। सचेत अचेत ये सबकी जानकारी होती है ना। ठीक है, सबको एक बार ये रिवाइज कर लेना। क्या आया था मैसेज प्रिया अभी किसका? ठीक, आंटी निर्मल भैया का है, मन वचन काया को अच्छे तो में लगाना। ठीक। प्रश्न 1481। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव पोषद कर सकते हैं तो प्रवज्य अंगीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? उत्तर, भव स्वभाव से इनके प्रत्येक वर्ण कर्म का संयोक्षम नहीं होता है तथा इनमें ईर्या समिति आदि का पालन करने की योग्यता भी नहीं होती है, इसलिए ये प्रवज्य अंगीकार नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 1482। भवनवासी देवों से ईर्या निकल समिति कर किसे कहते हैं? साधु साध्वी के गमनागमन की क्रिया को। बोलिए सुनीता जी। समिति किसे कहते हैं? वही होता है, देख के गमनागमन करना। सुनाई नहीं पड़ा सुनीता जी। क्रिया समिति का मतलब वही है ना आंटी, देखकर गमनागमन करना। देखकर गमनागमन करना, वो भी आवश्यकता होने पर। हाँ। अनावश्यक गमनागमन की भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा नहीं है साधु साध्वियों को। तो आवश्यकता होने पर विवेक और उपयोग पूर्वक गमन करने को ईर्या समिति कहते हैं। ईर्या समिति के कितने भेद बताएं वीना जी? पांच समिति 3 गुप्ती का आज 2 होमवर्क है। 25 बोलो चाहे सिद्धांत 32 ही है, वो सबको एक एक बार पढ़ना है। 5 समिति 3 गुप्ती का थोपड़ा भी एक बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं तो पीछे का भी कभी कभी रिवाइज होना करना चाहिए। सीखे हुए ज्ञान की बार बार। बोलिए वीना जी। अभी जी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और कोई बोलेगा? 5 समिति 3 गुप्ती से सबका आज का होमवर्क यही है। प्रिया, 5 समिति 3 गुप्ती का नाम बोलना है क्या भगत जी? नहीं, उस थोपड़े से निकाल के बोलना है ना। ईर्या समिति के 4 भेद बताए ना भगवान महावीर स्वामी ने, आलंबन, काल, मार्ग और यत्न, ये सब। आंटी समिति में तो मन वचन काया की इसको एक बार सब पढ़ लेना। 5 समिति 3 गुप्ती का थोपड़ा भाव पूर्वक अध्ययन करना। 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञाता भी मुक्त हो जाता है। जगह ने कितना ज्ञान चाहिए? इस ज्ञान 5 समिति 3 गुप्ती के ज्ञाता हुए बिना मुक्ति नहीं है। ये आचरण में आना चाहिए। कदाचित वो साधु नहीं भी याद कर पाया, तुरंत दीक्षा लिया आदि किया, लेकिन उसके पालन की उनको जानकारी होनी चाहिए। पढ़िए। 1482। भवनवासी देवों से निकलकर पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक और मनुष्य, इन 5 वर्गणाओं में उत्पन्न होते हैं। उनकी अंत क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक में उत्पन्न होने वाले में श्रोतेंद्रिय नहीं होती है, अतः केवली प्ररूपित धर्म सुन नहीं सकते हैं। शेष 2 वर्गणाओं के जीवों का वर्णन नैरिकों में कहे अनुसार
कहना यावत सर्व दुखों का अंत करते हैं। इसी प्रकार वाणव्यंतर ज्योतिष और वैमानिक से निकले हुए जीवों का भी जानना चाहिए। प्रश्न 1483 5 स्थावर से निकले हुए जीवों की अंत क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1 पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक से निकले हुए औदारिक की 10 वर्गणाओं में उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच, योनिक और मनुष्य में उत्पन्न होने वालों का वर्णन नैरेयिकों में कहे अनुसार कहना यावत सर्व दुखों का अंत करते हैं। शेष 8 वर्गणाओं के जीवों को श्रोतेंद्रिय न होने के कारण केवली प्ररूपित धर्म सुनने को नहीं मिलता है। नंबर 2 तेजस कायिक और वायु कायिक से निकले हुए मनुष्य को छोड़कर औदारिक की शेष 9 वर्गणाओं में उत्पन्न होते हैं। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय में उत्पन्न होने वालों को केवली प्ररूपित धर्म सुनने को नहीं मिलता है। पंचेंद्रिय तिर्यंचोनिक में उत्पन्न होने वालों में किन्हीं को केवली प्ररूपित धर्म सुनने को मिलता है, किन्हीं को नहीं। जिन्हें धर्म सुनने का अवसर मिलता है वे भी बोध प्राप्त नहीं करते हैं, मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। इनके परिणाम संक्लेश युक्त रहते हैं, इसलिए बोध प्राप्त नहीं करते हैं। प्रश्न 1484 3 विकलेंद्रिय से निकले हुए जीवों के ज्ञान प्राप्ति के क्रम का वर्णन कीजिए। उत्तर 3 विकलेंद्रिय से निकले हुए जीव औदारिक की 10 वर्गणाओं में उत्पन्न होते हैं। इनका वर्णन पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक की तरह कहना चाहिए, किंतु यह मनपर्यव ज्ञान प्राप्ति तक के 8 बोलों को प्राप्त करते हैं। इन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। 1 मिनट, ऊपर की लाइन में देखिए 5 स्थावर से निकले हुए का वर्णन है, मनुष्य में उत्पन्न है नैरिक। अच्छा, ऊपर दे दिया तो यहाँ वापस क्यों दिया पॉइंट? देववायु में मनुष्य छूट गया। अच्छा, आता ही नहीं है मनुष्य। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक में उत्पन्न होने वालों में, क्योंकि मनुष्य में ये उत्पन्न ही नहीं होता है। ठीक है, करेक्शन पढ़िए। प्रश्न 1485 पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक और मनुष्य से निकले हुए जीवों की अंत क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर ये जीव 24 वर्गणाओं में उत्पन्न होते हैं, 1 से 14। जो नैरिक और देवों में उत्पन्न होते हैं उनमें से किसी को केवली प्ररूपित धर्म सुनने को मिलता है, किन्हीं को नहीं। जिन्हें सुनने को मिलता है उनमें से कोई बोध प्राप्त करता है, कोई नहीं। जो बोध प्राप्त करते हैं वे 3 ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु भव स्वभाव से व्रत अंगीकार नहीं करते हैं। क्या है भव स्वभाव नैरिक और देवों में? क्योंकि वो चौथे गुणस्थान तक ही होते हैं, 5वां गुणस्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। सही बात है, उनमें योग्यता ही नहीं है कि उनके क्षोभक्षम हो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का। बोलो श्वेता, प्रश्न ले लो। हाँ, नैरिकों को केवली परूपित धर्म कैसे सुनने को मिलता है? आगे प्रश्नों में आ जाएगा, आगे वाला। एक आंटी, ये क्वेश्चन 1483 में सेकंड पॉइंट की जो 3rd लाइन है ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक में उत्पन्न होने वाले में किन्हीं को केवली परूपित धर्म सुनने को मिलता है, किन्हीं को नहीं। जिन्हें धर्म सुनने का अवसर मिलता है वो भी बोध प्राप्त नहीं करते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो आंटी कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंच तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं ना आंटी? लेकिन जो तेव वायु से आए हुए होते हैं ना, उनको जीवन पर्यंत सम्यक दर्शन नहीं आता है। अच्छा। पहले भी आ चुके हैं ना, खोलो पहले वाला प्रश्न, अभी आज ही आया था। ये देखो तेव वायु, प्रश्न पेज नंबर 443, 15-16 पॉइंट पढ़ो।
तेजस्कायिक और वायुकायिक से निकले हुए मिथ्या दृष्टि होते हैं। निकले हुए यानी चाहे वो कहाँ जाएंगे, तिर्यंच में ही जाते हैं, उनकी गति तिर्यंच ही है, मिथ्या दृष्टि होती है। ठीक है, हो गया। चेंज नहीं होती है मतलब वहां पर भी है, उनकी वहां भी दृष्टि चेंज नहीं होगी। हाँ नहीं होती है। जी हाँ आंटी 14 बोलो आंटी, आवाज आ रही है आंटी? हाँ आ रही है। हाँ प्रणाम आंटी। 1483 की .2 की थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में केवली प्ररूपित, केवल प्ररूपित है, उसको केवली प्ररूपित छोटी ली लिखना आंटी। और क्यों लिखना है बताओ, छोटी ली खोलो सबको, अगर वो ज्वाइन है। रीजन होता है कि केवली में जब ल और पीछे वाला शब्द आपस में जुड़ जाता है तो ल हमेशा छोटा आता है। एक बात, और अगर अलग लिखेंगे और तो बड़ा लिया है। अलग लिखेंगे तो बड़ा आएगा। हाँ। और तो ये ना .1 सब कोई ध्यान से कि अभी इसने छोटा क्यों कहा, क्योंकि केवली प्ररूपित जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होने से छोटा ली आता है, ये व्याकरण का नियम है। अगर अलग अलग शब्द लिखे हुए होते, केवली अलग प्ररूपित अलग, तो बड़ी ली की मात्रा होती है। ठीक बात। और आंटी 1475 के .1 में ली बड़ा आया है। 1475 उसका .1 पीछे वाले पेज पे 444 ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में 1474 1475 आंटी 444 पेज पे 444 पे ऊपर से दूसरी लाइन। हाँ हाँ, .1 में दूसरी लाइन। एक हाँ बार छोटा ली आंटी। हाँ प्रणाम। कर लिए सबको? ठीक, बोलो प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, ये तेयु वायु वाला जो नियम है, ये एकदम नियम है क्या कि ये मिथ्यात्वी ही रहेंगे? हाँ हाँ। क्यों ये भाभी जी, ऐसी क्या बात है? जी ठीक है, मनुष्य नहीं बनते, पर तिरंज पंचेंद्रिय बन के सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, बात बहुत प्राप्त करते हैं, उनके वैसे ही संस्कार रहते हैं, पूर्व भव में इतने संक्लिष्ट परिणामों के रहते हैं। यश कीर्ति का उदय भी नहीं बताया ना। अग्निहोत्री ब्राह्मण तो दिन भर अग्नि की प्रशंसा ही करते रहते हैं, उनके श्लोक सुनो अगर नहीं, अग्निहोत्री के। और वायु भी तो अपने बोलते हैं ना कि ऐसे भी बैठे रहते हैं, वायु मंद मंद कितनी अपन बहती है, कितनी प्रशंसा करते सुहावनी लगती है। प्रशंसा करते हैं ना वायु की भी हाँ कितनी, फिर हाँ भी हाँ। उनमें यश कीर्ति का उदय नहीं बताया ज्ञानियों ने। वो तो खुश ही मतलब नहीं होते हैं। अगर हम तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो इसका मतलब निश्चय में तुम्हारे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अंदर से संक्लिष्ट परिणामों में नहीं रहना है, तब हम किसी के द्वारा की गई यश कीर्ति प्रशंसा आदि को झेल पाएंगे, फिर हमारी उस लता का उदय होगा। तो इनके अध्यवसाय पूर्व भव में भी संक्लिष्ट रहते हैं, पर भव में भी आके अंतर्मुहूर्त में बदल सकते हैं ना। अंतर्मुहूर्त अन्य जगह रहे और हाँ फिर दूसरी जगह जाकर मोक्ष भी जा सके। एक हाँ, भव वही पूछ रही हूँ कि फिर मनुष्य बन के, तिर्यन से मनुष्य बन के फिर मोक्ष जा सकते हैं, मतलब हाँ। इतना इनमें शक्ति है। हाँ उतनी है, लेकिन तुरंत के संस्कार में नहीं होती है। अच्छा, और एक है ना भाभी जी। कार्बन पेपर होता है ना विनीता, हाँ कार्बन पेपर में संस्कार आ जाते हैं ना नीचे के, हाँ एक भाव हाँ तक चलते हैं। हाँ जो हाँ। व्यवसाय के संस्कार भी कार्बन पेपर में आ जाएंगे, तो कम से कम एक भाव तो चलेंगे ही, बाद में भी नहीं तो। सही सही। अच्छा भाभी जी, ये जो अभी बात चली थी ना व्रतों की, 12वां व्रत अतिथि समीपक व्रत, मेरे को यहाँ पर भी, अब बताइए, आपको तो खैर हॉस्पिटल में भी मेरे को ये लाभ मिला, शुद्ध व्रत जिसको बोलते हैं, एकदम शुद्ध। घर में तो फिर भी देखिए भाभी जी, मन मुताबिक थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, पर वहां मेरे को शुद्ध व्रत निभ जाने का मेरे को पुण्योदय होता है ना, तब लाभ का अवसर मिलता है। भाभी जी प्रतिभा तो पूछेगी। देखो देखो हाँ अब ना, अपन मनुष्य गति में ऐसे ऐसे तो देखो, अगर असाता वेदनी कौन सी कर्म प्रकृति है? पाप कर, हाँ पाप का हाँ उदय है ना, हाँ, स्वयं द्वारा मेरे बना। है, जैसे तो, मेरे है। तो देखो सबके, मान लो किसी के भी असाता वेदनी के उदय में पुण्य का संयोग मिलता है, तो कभी पुण्य कभी पाप ऐसे चलती ही रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा समय हमें साता वेदनी है, मन साता में तो बीतना नहीं चाहिए। भाभी जी आपकी प्रेरणा से मेरा जरूर बीता। ठीक है, वही प्रतिभा पूछेगी क्वेश्चन भाभी जी। बोलो प्रतिभा। भाभी जी प्रश्न 1473 के जो ये पॉइंट्स है ना, जितने भी जिसमें दिए हुए हैं कि ना उत्कृष्ट 10, किसी में उत्कृष्ट 20 आदि, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये एक समय में 10, 20 या जितने भी नंबर दिए हुए हैं, ये आप वहां से जितने भी
जितने भी निकलेंगे उसमें से टोटल उतना जाएंगे, चाहे कभी भी जाओ। नहीं नहीं, एक समय में दिया ना प्रश्न में, समय में। देखो उत्तर की सेकंड लाइन देखो, एक समय में जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट इस प्रकार है। एक समय में ये हाँ, नहीं एक होगा कि समय में भवनवासी रहते से हैं। निकला है, भवनवासी देव से निकला है तो 108 सिद्ध हो जाए। बहुत जीव है भवनवासी से निकले हुए, उत्कृष्ट सिद्ध होंगे एक समय में तो 10 ही होंगे। और सिर्फ फिर वापस वैमानिक, समय का अंतर पड़ गया तो फिर से 108 हो हाँ जाएंगे। फिर भले ही 10 हो जाओ, समय का अंतर पड़ गया फिर 10। नहीं 10 नहीं, मतलब वापस 108 हो सकते हैं क्या? जैसे 108 अभी हो गए 108 तो होंगे नहीं, 108 कहाँ के, सिर्फ वैमानिक वैमानिक देवों से। से निकले से 108 होते हैं, बाकी हाँ सबकी तो बता दी है ना संख्या। हाँ, नहीं मेरा प्रश्न ये एक और प्रश्न है, जैसे 108 अभी हो गए वैमानिक से निकले, फिर अंतर पड़ गया समय का, तो फिर वापस 108 हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है भाई जी, हो गया ये। आंटी आप जो प्रश्न बोल रहे थे ना जगन्य 1 2 3 वाला, वो इसी किताब का क्वेश्चन नंबर 703 है। और आंटी आप ये जो देववायु बोल रहे हैं ना, ये अपनी बड़ी गतागत में सम्यक दृष्टि के आगत में भी देववायु छोड़ देते हैं 8 बोल। ये लो 703 216 पेज नंबर पे। सब कोई खोलिए एक बार। प्रणाम आंटी। तुम कहाँ थी इतनी देर में, पहले ही बता देते, मेरे को हाँ, लग रहा तो था कि लिखा हुआ है ये कहीं। पढ़िए एक बार ये 703 श्वेता श्रेया जी। जगन्य यानी कम से कम। पेज नंबर प्रश्न 216 प्रश्न 703 जगन्य यानी कम से कम की संख्या 1 होती है, तो भगवान महावीर ने जगन्य 1 या 2 या 3 और उत्कृष्ट भी संख्य या असंख्य क्यों फरमाया है? उत्तर, जैन दर्शन में व्यवहार न्याय भी प्रमाण रूप है, क्योंकि इसी के आधार पर व्यवहार चलता है। जैसे आज जगन्य कम से कम 2 व्यक्ति तो आएंगे ही, आज उत्कृष्ट अधिक से अधिक संख्य व्यक्ति तो आएंगे ही। नोट, हंस में 5 वर्ण होते हैं, फिर भी शास्त्र में व्यवहार न्याय से उसे श्वेत वर्ण वाला कहा गया है। आगम में भी व्यवहार न्याय से है ना कथन, तो वही ऊपर वाले नोट में है ना कि मिलाकर उत्कृष्ट संख्य असंख्य, तो संख्य असंख्य का ये स्पष्टीकरण है यहाँ। सब कोई भाभी जी। ऐसा अध्ययन करिए। देखिए श्वेता ने तुरंत नंबर बताया, हम सबको भी आना चाहिए था ना ये। जी भाभी जी। सब पुरुषार्थ करिए इसी की तरह। भाभी जी, हाँ बोलिए। ये सभी सिद्ध हो रहे हैं 27 28 तक, सारे सिद्ध हो रहे हैं, तो वो सारे सिद्ध जैसे अभी ज्योतिषी देवों का 10 हो गया, फिर देवियों का 20 हो गया, तो एक साथ ही होंगे कि पहले ज्योतिषी का अलग होगा फिर देवियों का अलग होगा, या एक ही समय में सब सिद्ध हो रहे हैं? नहीं वो जितने हो भी सकता है, एक साथ में हो सकता है, लेकिन 108 एक समय में नहीं होंगे। नहीं, वो तो उत्कृष्ट अवगण और वो तो उत्कृष्ट वैमानिक से आए हुए होंगे। मान लीजिए कि अभी भवनवासी देव से आए हुए 10, देवियों के आए हुए 5, मिलकर 15 जीव सिद्ध हो रहे हैं, तो उसमें बाधा नहीं है। और उसी समय, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलो पहले। देखिए ना संजू जी, आपका प्रश्न अच्छा है। जैसे मान लीजिए अभी कोई मनुष्य गति से हो सकता है, अभी महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध हो रहे हो 50-60 व्यक्ति एक साथ में सिद्ध हो रहे हैं, उनमें से हो सकता है 10 जीव हो सकता है पहली पृथ्वी के आए हुए हो, चौथी पृथ्वी के आए हुए 4 जीव हो, और कहाँ के पृथ्वी काय से निकले हुए 4 जीव हो, अपकाय के निकले हुए 4 जीव हो, टोटल आप 50 जोड़ लीजिए और भी करके, वो संभव है। अच्छा, वो सभी हो सकते हैं, जैसे अभी भवनपति के 10 हुए हैं तो वापस मनुष्य के भी 10 हो सकते हैं, वैसे ऐसे अपन ले रहे हैं बस मतलब सब आप तो आपका प्रश्न एक साथ का है ना भाई, एक साथ 50 हो रहे हैं, 50 का ग्रुप कहाँ से आया हुआ है, तो इसमें 10 भवनवासी से आए हुए हैं, 4 पृथ्वी काय से, 4 अपकाय से, ऐसे वो भी संभव है। ठीक है बाबू जी, ठीक है। इसमें ये नहीं समझना है कि जिस समय पृथ्वी काय के आए हुए 4 सिद्ध हो रहे हैं तो बस 4 ही सिद्ध होंगे और नहीं होंगे, दूसरे भी हो सकते हैं। हाँ भाभी जी, मैं ये क्वेश्चन अभी जो प्रतिवेदी ने पूछा है ना कि एक जीव मतलब एक समय में जो जीव सिद्ध हो रहे हैं, तो वीर्य थोड़ी पड़ेगा, वो नेक्स्ट समय में भी तो हो ही सकता है ना सारे वापस सिद्ध। 108 के लिए ना? हाँ हाँ, वीर्य अवश्य पड़ेगा। वीर्य पड़ेगा। वीर्य द्वार का थोपड़ा खोलो, अभी श्वेता नंबर बता देंगे।
मेरे द्वार के थोकड़े से निकला हो 108 से 2, तो दूसरे समय में अंतर अवश्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बताएंगे कोई? पेज नंबर 203 मेरे द्वार का थोकड़ा है। 6, 7, 8 है क्या भाभी जी? क्वेश्चन देखिए एक बार। बोल रही हूँ, 1 मिनट। पेज नंबर 208 पे। जरूर है 64 इंद्र के। अच्छा वैसे है, मतलब इसका मतलब वो वीरे देखना हो। हाँ, उत्कृष्ट 108 से 2 जाए तो दूसरे समय में अवश्य अंतर पड़ता है। निकाल लेना इसमें, अगले में। हाँ है, मिल गया। 6, 7, 8 है क्वेश्चन नंबर, और पेज नंबर 208। नहीं, उसमें तो देखो सिद्ध होने वाले में अल्प बहुत को बताइए ना। अल्प बहुत है हाँ जी, वैसे तो वो अल्प बहुत थे। फिर नहीं निकलेगा क्या? नहीं, पूरा दिया हुआ है जगन, 1, 2, 3 एकदम। प्रश्न देख लेना फिर एक बार। शांता ठीक है इसी में। हाँ बोलो श्वेता, नंबर बताने के लिए हैंड रेस की होगे। आंटी ऐसे तो 709 है, पर ये तो सीजना पद में होगा ना, वो जो नियम दिए 108 होते हैं तो फिर विरेक पड़ता है, फिर 102 होता है। पहले भी आया हुआ है ये। ऐसे 709 में छोटा सा ही लिखा है आपने। एक समय में जगन खोलो, एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं इतना ही दिया है अभी, तो इतना ही मतलब यही दिख रहा है। बाकी तो आंटी पूरा सीजना पद में रूल है ना। फिर आगे आ जाएगा मीनाक्षी जी। ठीक है बाजी। बोलिए श्रेया जी। मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी बोला कि उनके यश कीर्ति नाम का उदय नहीं होता है तो वो खुशी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब अपन ने इधर कहता है कि ज्यादा खुशी या जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपन उसका खुशी मनाते हैं तो अपने सही बात है। उनको तो एकेंद्रीय जीवों को इतना ज्ञान नहीं है ना। अशुभ अपन वनस्पति के लिए क्या कहते हैं कि वनस्पति की प्रशंसा करो, वो प्रफुल्लित होती है, उसको ये करो, सुनते ही है ना। हाँ। जबकि तेउ वायु की इतनी प्रशंसा भी कर दो तो भी उनमें आंतरिक खुशी नहीं होती, क्योंकि वो संक्लिष्ट परिणाम में बहुत क्रोध कषाय आदि में हूँ। उस समय आप प्रशंसा भी करिए तो अच्छी लगेगी मुझे, मैं उस प्रशंसा को झेल भी नहीं पाऊंगे। और ये श्वेता जी ने बताना चाह रहे हैं कि इनके यश कीर्ति नामकरण का उदय और उदीर्णा नहीं है बताया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उदय विपाकोदय ही नहीं है उनके, जीवन पर्यंत नहीं है। 1542 में आ गया ना वो प्रश्न। हाँ, और लेकिन अपन अगर उसका करें तो अपने ठीक है, तो मन में तो प्रसन्नता तो रहनी ही चाहिए ना, अहम भाव नहीं आना। लेकिन हाँ, अहम भाव नहीं आना, नहीं तो नीच गोत्र का बंद हो जाएगा ना फिर। वो अहम भाव आदि आने से। अच्छा, तीर्थंकर भगवान की प्रशंसा करते ही जाते हैं लोग। पढ़िए। हाँ। आचार्यों के, साधु साध्वियों के गुणगान करने का कहा गया है ना आगमों में। हाँ। पढ़िए। एक प्रश्न 15 से 22। आंटी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ लता जी का। आंटी जैसे अचित पानी होता है तो आंटी उसमें तो फिर कोई जीव का रहता ही नहीं है ना, वो तो अचित हो जाता है। हाँ, तो और आंटी जैसे सचित पानी होता है तो उसमें जितने भी जीव होते हैं वो सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, एकेंद्रिय में दृष्टि क्या है? हाँ मिथ्या दृष्टि आंटी। तो आंटी फिर अगर हम जैसे कोई भी ऐसी पृथ्वी मतलब अपकाय की चीज यूज में लेते हैं, जैसे अपकाय की, तेजस काय की, तो उस दृष्टि का क्या हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है क्या आंटी? उनकी जो दृष्टि रहती है या नहीं, जो नहीं पड़ता। जी हाँ। श्वेता जी का वो एक समय वाला आ गया है क्वेश्चन नंबर 1554 और 1543 और 1542 दोनों में अंतर बता रखा है। बोलिए लता जी। आंटी देव का और वायु का को इतना क्रोध क्यों रहता है तो, और वो क्रोध कैसे समझ में आएगा? किसको समझ में? केवलियों को दिख रहा है ना। उनको इतना क्रोध, एकेंद्रीय जीवों को इतना क्रोध कैसे क्या हुआ? मान माया लोग सभी है संक्लिष्ट, वो बहुत स्वभाव ही उनका ऐसा ही है। तो आंटी अपन बोलते हैं, अपन अपने आयु का भी बोलते हैं ना, संक्लिष्ट परिणामों में ही आयु का बंद होता है। क्यों?
विशुद्ध परिणामों में भी होता है, साधु भी बंद करते हैं, बांधते बांधते 7वें में भी चले जाते हैं। तो विशुद्ध परिणामों में भी अपना आयु का बंध होता है। हाँ ठीक है। हाँ सुनीता जी। आंटी हाँ नंबर 325 क्या क्वेश्चन आंटी 1099 आवाज आपकी आवाज 25 पेज नंबर है। प्रिया आवाज नहीं आ रही है उनके। 325 पे 325 हाँ क्वेश्चन नंबर 1099। हाँ इसमें क्या आराधक जीव लगातार 2 भाव मनुष्य के कर सकता है? आराधक है और 2 भाव मनुष्य का कैसे करेगा आंटी वो? देखिए अपन द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय का थोपड़ा किए थे ना, 6-15 पदी चल रहा है, तो उसमें कह रहे हैं ना भगवान कि अनुत्तर विमान से आया हुआ जीव, इधर देखिए 1096 में भविष्य काल में फर्स्ट लाइन में ही देखिए, भविष्य में 8 या 16 या 24, 16 अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव तो आराधक ही है, 8 किया तो चरम शरीर ही है, आया मनुष्य में, 8 द्रव्य इंद्रियां होती है मनुष्य में, करके मोक्ष चला गया। 16 है तो उसने दोबारा उसकी गति कहाँ, अनुत्तर विमान मनुष्य में ही आएगा, वहां का देव। तो 8 16 हो गई, 24 हो गई, तो 24 में तो फिर अपन बोल देंगे एक बार मनुष्य में आया फिर देव में गया वापस मनुष्य में आकर गया, लेकिन 16 में तो नियम आई वो दूसरी बार मनुष्य बना है ना। ठीक है, हो गया आपका क्लियर? नहीं आंटी, अभी एक्चुअली मैंने भी मरासा से पूछा था, बोलते हैं ना हम कि महाविद्य क्षेत्र में मेरा हो जन्म बोल के हम बोलते हैं, तो फिर मरासा बोले ऐसा नहीं बोलना कभी भी, कि वो तो मिथ्यात्व में ही रहेगा जब भी वो वापस मनुष्य का भाव करेगा करके, तो इसलिए नहीं ठीक बात है, मनुष्य आयु मिथ्यात्व में बांधते हैं, अनुत्तर विमान वाले जीव वहां से आवे एकांत है, कदाचित सम्यक दर्शन से गिर जाते हैं, थोड़ी देर बांध लेते हैं। इसके 2 पॉइंट बचे हुए, अगर कर ले क्या, टाइम तो हो गया। प्रतिभा बोलो। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी अनुत्तर विमान से देव जो आया, 8 द्रव्य ठीक है, मनुष्य उसी मनुष्य बनकर मोक्ष चला गया, पर 16 होगा तो मनुष्य बनकर मनुष्य, वही क्वेश्चन उठा क्या अभी कि वो तब तो मिथ्यात्व ही होगा। तो क्या नहीं तो मनुष्य बनकर मिथ्यात्व में अनुत्तर देव से आया हुआ वापस मिथ्यात्व बनेगा। मिथ्या दृष्टि की आगति में 5 अनुत्तर विमान है ना, मान लो कोई सूक्ष्म सम्यक दृष्टि जीव है, हाँ अच्छा, उसकी स्थिति पूर्ण होने पर फिर वो स्थिति पूर्ण हुई या कदाचित कोई कारण से भी चला गया। हाँ और फिर 8 16 और 24 में 24 होगा तो 3 बार वापस मनुष्य बनेगा या? देखो विनीता, 24 में तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना, अनुत्तर विमान से आया मनुष्य बना, 8 वापस देव में गया, 16 देव से वापस आया, 24 भी हो सकती है। हाँ नहीं, ये तो समझ में आया हुआ, मैं वही पूछ रही हूँ कि 3 बार मनुष्य नहीं बनेगा। बन भी सकता है, उसमें भी बाधा नहीं है, मतलब 2 बार मिथ्यात्व में आयुष्य बांधेगा। अच्छा ठीक है ना। इसके 2 पॉइंट बचे हुए, कर लूं क्या, ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा? कर लो। 15 से 22 जो 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, उन्हें केवली प्ररूपित धर्म सुनने को नहीं मिलता है। 23-24 जो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक और मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन नैरिक की तरह कहना चाहिए। सबसे पहले नैरिक शब्द क्यों है? क्योंकि पहला दंडक नैरिक का ही आता है, इसलिए। दंडक बोलते हैं आजकल? नहीं, वर्गणा। वर्गणा की परिभाषा क्या है? सिद्धांत पद्धति से रिवाइज करनी है ना सबको एक बार, इस बार। हाँ 25 बोल जिनके है वो 25 बोल एक बार पढ़ लो, और 5 समिति 3 गुप्ते समूह को वर्गणा बोलते हैं। प्रणाम आंटी।